और पर्यटन स्थलों का विकास करेंगे। ये हमारी सारी घोषणाएं उत्तर प्रदेश को लेकर हैं और मैं चाहता हूं कि इस बार का चुनाव मुद्दों पर हो, मुद्रा पर ना हो। इस बार का चुनाव जो उत्तर प्रदेश के लोगों को बार बार गुमराह करके, बार बार नकली मुद्दों पर लाकर उत्तर प्रदेश के लोगों को जो गुमराह किया जाता है, वो काम ना होने पाए। हिंदू मुसलमान के झगड़े करा के, दंगे फसाद और नफरत फैला के राजनीति ना हो। उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में ये जो धारणा बनाई जाती है कि हम तो सिर्फ जाति और धर्म पर वोट देते हैं, हम तो मुद्दों पर वोट दे ही नहीं सकते, हम तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, रोजगार पर, किसानी पर वोट दे ही नहीं सकते, ये धारणा खत्म होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता की भी है। तो मैं इस घोषणा पत्र को, इस गारंटी पत्र को जारी करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं, आइए नौजवानों, किसानों, माताओं और बहनों, बुजुर्गों, आइए हम सब मिलके इस धारणा को तोड़ें। जाति और धर्म के बंधन से मुक्त होकर खुशहाली के लिए, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए अपना एक एक वोट दें और आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएं, क्योंकि हमने सबसे सुयोग्य प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में दिए हैं। बाकी पार्टियों की सूची देखते हैं तो लगता है कि इनमें अपराधियों का कंपटीशन हो रहा है, कौन कितना अपराधी है। आम आदमी पार्टी की सूची देखते हैं तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए वाला है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई बीएड है, ऐसे आईएएस, पूर्व आईएएस हैं, विदेशों से पढ़ के शिक्षा लेकर आए हुए लोग हैं। ऐसे सुयोग्य उम्मीदवारों को हमने उतारा है, उनको जिताने की जिम्मेदारी अब आपकी है। नकली मुद्दों में नहीं फंसना है। अभी मैं कल अमित शाह जी को सुन रहा था। अमित शाह जी ने कहा जाटों से हमारा रिश्ता 650 साल पुराना है। तो पहली बात तो मुझे कल पता चला कि भारतीय जनता पार्टी 650 साल पुरानी पार्टी है। ये खुलासा कल उन्होंने किया अमित शाह जी ने। दूसरा, उन्होंने कहा कि इन्होंने मुगलों को भगाया था और हम भी मुगलों को भगा रहे हैं। तो मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि अमित शाह जी, थोड़ा या तो इतिहास का ज्ञान आप स्वयं ले लीजिए या हमारा बढ़ा दीजिए। हमने तो सुना कि 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जिनके नेतृत्व में 1857 की गदर और क्रांति लड़ी गई अंग्रेजों से। अब आप कह रहे हैं कि आप मुगलों से लड़ रहे हैं। हमें तो पता है कि मुगल तो चले गए 19वीं सदी में यहां से। आप किस मुगल से लड़ रहे हैं भैया? जरा हम लोगों को भी पता बता दीजिए, हम भी आपके साथ चल के उन मुगलों से लड़ लें। बहादुर शाह जफर तो रंगून की मजार में है। आप किससे लड़ना चाहते हैं? किस मुगल से आपकी लड़ाई चल रही है? क्यों चुनाव में लोगों को गुमराह कर रहे हैं? जाटों ने मुगलों से भी लड़के मुगलों को भगाया है, जाटों से आप लड़े हैं, अब जाट आपसे भी लड़के आपको भगाने का काम करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को गुमराह मत कीजिए। 1 साल तक तो जाटों को आपने सड़कों पर बिठा के, किसानों को आपने सड़कों, उसमें सिर्फ जाट नहीं, सारे समुदाय के लोग थे, सबको आपने पीटा, अपमानित किया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कहा। और अब आप कह रहे हैं जाटों से आपका 650 साल पुराना रिश्ता है। ये अजब खेले। कह रहे हैं महेंद्र सिंह टिकैत जी को, किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी को हम बड़ा सम्मान देते हैं। हमने देखा, पूरे देश ने देखा आपने कैसा सम्मान दिया। उनके बेटे राकेश टिकैत जी रो रहे थे, पूरे देश ने देखा। तो इसलिए गुमराह करने का काम मत कीजिए, चुनाव मुद्दों पर लड़िए। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए वो हिंदू मुसलमान, जाति धर्म, नफरत फैलाकर लोगों का वोट लेना चाहते हैं। हम मुद्दों की बात करना चाहते हैं। मुद्दों पर बात कीजिए, 5 साल में आपने क्या किया। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। छोटे उद्योगों का है, जिसमें बुनकर भी आते हैं, तो वो व्यापारी, देखिए उनके बिजली के बिल के बकाया माफ करने की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें उनको भी कवर कर रहे हैं। और बुनकरों के लिए इसमें, छोटे उद्योगों पर जब हम आ रहे हैं तो उसमें बुनकरों का भी हमने शामिल किया है। उसकी डिटेल हम आपको देंगे। और घोषणा तो की हमने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस,
10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। अभी सब डिटेल आपको बना के भेजेंगे। आपने कहा चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। अगर मुद्दों की बात करें तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, सब लोग लगभग एक से मुद्दे ला रहे हैं। कहाँ मुद्दे ला रहे हैं आप बताइए, कौन से मुद्दे ला रहे हैं? पुरानी पेंशन बहाली, मुफ्त किसान गन्ना गन्ना कह रहा है और भाजपा ही जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं। की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, आपने सारी पार्टियों की बात की तो मैं सत्ताधारी की बात शुरुआत करता हूं ना। अब आप दूसरी चीज जो बात कह रहे हैं, सारी पार्टियां तो यहां सत्ता में रही हैं। आप मुझे बताइए सर, समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रही, बहुजन समाज पार्टी भी सत्ता में रही, कांग्रेस भी रही, सपा भी रही, भाजपा भी रही, तो ये सारे दल सत्ता में रहे तो आज तक एक भी यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं की इन्होंने? बिजली की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया? अब जब हम फॉर्म भरवा रहे हैं तो सब फॉर्म भरवा रहे हैं, हम कह रहे हैं फ्री देंगे तो सब कह रहे हैं हम फ्री देंगे। तो आम आदमी पार्टी के मुद्दों की नकल का मतलब है कि हमने सफलतापूर्वक जो गारंटी लागू की है दिल्ली में और दूसरे राज्यों में लागू करने की बात कर रहे हैं, हम पर जनता भरोसा करेगी। जो पार्टियां सत्ता में रह चुकी और किया कुछ नहीं, उन पर भरोसा नहीं करेंगे। माननीय सांसद, सिग्मा न्यूज से, आज के युवा के बारे में आप क्या सोचते हैं और आज का युवा आम आदमी पार्टी से क्यों जुड़े, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली चीज तो यह कि युवाओं से जुड़े हुए तमाम वो मुद्दे, चाहे उनके रोजगार से जुड़े हों या उन पे जब भी अत्याचार हुआ, आम आदमी पार्टी ने सबसे मुखरता के साथ आगे आके उनके मुद्दों को उठाया, नंबर एक। दूसरी चीज, हम उनके मुद्दों का समाधान दे रहे हैं। आज युवा को रोजगार चाहिए, उसको लाठी मिलता है, मुकदमा मिलता है। हम कह रहे हैं हम 10 लाख नौकरियां देंगे। हम कह रहे हैं हम जब तक नौकरी नहीं दे पाएंगे हम 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवाओं के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में भी जहां जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ा सुनहरा सपना और एक योजना लेके आए हैं जिसको हम जमीन पे सच करके दिखाएंगे। धन्यवाद।